आप द न्यूज़वर्स देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव जो होने हैं, अब उसमें अभी मुस्लिम राजनीति गरमाई हुई है, इसलिए कि प्रशांत किशोर ने टारगेट किया है राजद को कि राजद का जो M22 समीकरण है उसको हमें ध्वस्त करना है। और उनका दावा है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा अगले साल, उसमें सत्तारूढ़ NDA से जन स्वराज पार्टी का ही मुकाबला होगा। राजद तो मुकाबले में नहीं रहने वाली है। और इसी को लेकर उन्होंने विचार बिछानी शुरू की। मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कई मीटिंग की, सम्मेलन किया है। और सुरेंद्र यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो गया जिला की जो वो सीट है बेलागंज, वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने दिया है। पहले तो एक दूसरे कैंडिडेट थे उनके, और फिर दूसरा कैंडिडेट फिर बदला है। और ये उनका दावा है कि इस बार के चुनाव में, जैसे रामगढ़ में तो है कि उनका दावा कि राजद का कैंडिडेट तीसरा पोजीशन पर होगा। इसी सब राजनीतिक हलचल के बीच आज एक बड़ी बात हुई, वो ये कि शहाबुद्दीन का नाम तो आप सभी जानते हैं। दिवंगत शहाबुद्दीन की बात चर्चा में कर रहा हूँ। बाहुबली छवि, सिवान के पूर्व सांसद और राजद के कभी कितने चहेते थे लालू जी के। लेकिन बीच के दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, इसी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो राजद का टिकट ठुकरा दी। ऑफर था, यहाँ तक कि जब चुनाव में कैंडिडेट की घोषणा की तो एक सीट रोक लिया था राजद उन्हीं के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुई, राजद के खिलाफ लड़ी। और वहाँ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी कैंडिडेट थे लोकसभा के, तो मुकाबले में तीसरे नंबर पर हो गए। हिना साहब से ही मुकाबला हुआ, वो चुनाव हार गई। अब आज एक प्रगति ये हुई कि हिना साहब और उनके सुपुत्र ओसामा दोनों आज राजद में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी ने गले लगाया और लालू जी ने भी आशीर्वाद दिया, खुद ही पट्टा दिया। अब दोनों शामिल हुए और लालू जी ने कहा कि भाई शहाबुद्दीन से तो मेरी पुरानी बनती है, एक परिवार के रूप में हमने समझा है। वो दूर कहाँ थे कभी, लेकिन दूर तो हो ही गए थे। देखिए, ये सब मुस्लिम वोट की चिंता है। बिहार में 18% मुस्लिम वोटर्स हैं और 1990 से लालू प्रसाद जब से मुख्यमंत्री बने तब से आज भी यादव मुस्लिम वोट है, जिसके कारण सत्ता में रहे लालू प्रसाद या विपक्ष में रहे, राजनीति की एक धुरी बने हैं। बिहार में 40-45 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है, मतलब मुसलमान के वोट से हार जीत होगी या मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। इधर लोकसभा के चुनाव में मुसलमान को की वोट की चिंता, इस बात को अधिक उछाला AIM के कैंडिडेट अध्यक्ष ओवैसी ने और उधर प्रशांत किशोर ने कि मुसलमान को तो वोट बैंक बना के रखा गया है, जो उनकी आबादी है उस हिसाब से कहाँ उनको टिकट मिलता है। चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे कांग्रेस हो या जदयू हो, कोई टिकट नहीं देता है। अभी सत्तारूढ़ जो जदयू है, तो पिछली बार 11 मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, एक भी नहीं जीता। वो तो अंत में जमा खां जो बसपा के कैंडिडेट थे वो जीते, तो उनको मंत्री बनाया गया। अभी इकलौते मंत्री हैं मुसलमान बिहार में। खैर, आज ओसामा और फिर हिना साहब आज राजद में शामिल हो गई हैं। और ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर, खास करके ये अभी जो 4 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं और आने वाला अगले साल जो चुनाव है, उसको ध्यान में रखकर लालू प्रसाद ने ये पहल की है। मैं मानता हूँ कि ये दोनों की मजबूरी थी और ज़रूरी भी है। राजद को चिंता है कि मुसलमान वोट न छिटके उससे। यदि राजद से मुसलमान अलग हो जाएंगे तो फिर राजद क्या बचेगा, एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रहेगी। 14.5% यादवों की आबादी है और 18% मुस्लिम हैं बिहार में। इसके कारण आज भी एक सबसे बड़ा जनाधार वाली पार्टी राजद को लोग मानते हैं। तो ये वोट नहीं छिटके, इसको लेकर के राजद की चिंता है कि कोई मुस्लिम का जो चेहरा हो वो उससे न बीत के। और कहीं ना कहीं हिना साहब तो अकेले लड़कर देख चुके, उन्हें भी समझ में आया कि वोट उन्हें मिलेगा तो राजद का ही मिलेगा, मतलब यादव का ही वोट उनके लिए सहारा है। तो बेटा को लॉन्च करना है, असेंबली चुनाव लड़ाना है, तो भी तैयार हो गई।
तो राजद में अब मुझे लगता है कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें वो कैंडिडेट होंगे, चुनाव लड़ेंगे। और ये जो जोड़ी अभी आई है माँ बेटे की, ये उम्मीद है कि न सिर्फ सिवान, गोपालगंज, चंपारण, ये सब जगह इसका प्रभाव होगा। इसी सब को ध्यान में रखकर आज मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी और उनके बेटे को राजद ने हाथ लगाए। हालांकि पहले आप समझते हैं कि तेजस्वी कुछ अपनी ये तस्वीर बदलना चाहते थे राजद की। जो एक चर्चा होती थी ना कि राजद में जो लोग जुड़े हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, तो भरसक बदलने की कोशिश उन्होंने की थी। उसी में कुछ लोगों को दरकिनार भी किया था। लेकिन जब इस चुनाव में वासातीत सफलता नहीं मिली, 23 सीट राजद लड़ा लोकसभा में और सफलता मिली मात्र 4 सीट पर। और विधानसभा 22 आप कहेंगे तो राजद को बड़ा झटका लगा। 78 उसके विधायक हैं और 35-36 विधानसभा क्षेत्रों में ही राजद को बढ़त मिली। यहाँ तक कि जो कई एमएलए पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे वो भी अपने क्षेत्र में पिछड़ गए। उसमें ललित यादव का नाम आता है, आलोक मेहता का नाम आता है, कुमार सर्वजीत का नाम आता है। और इसको लेकर एक राजद को अलग चिंता हो गई है। एक तो ये लगा कि कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज हो रहे हैं, इसलिए जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार के चुनाव में हम 40 मुसलमान को देंगे, तो राजद ने भी भरोसा दिलाया है कि आबादी के हिसाब से हम सबको हिस्सेदारी देंगे, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी। मतलब अब महागठबंधन में भी कम से कम 40-41 मुसलमान को टिकट मिलेगा। तो पूरे अब प्रदेश की जो इधर आप देख रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा तो वही है, हिंदू वोटों को गोलबंद करो। आज ही आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि बंटोगे तो कटोगे, और इसको आरएसएस की ओर से भी उसका समर्थन कर दिया। अब इसको लेकर भी पूरी राजनीति गरमाई हुई है कि भाजपा तो अभी से हिंदू वोट के ध्रुवीकरण में लग गई है। भाजपा तो ये करते ही रहती है, भाजपा का यही यूएसपी है। अब जहाँ जो पार्टियाँ जात के आधार पर राजनीति कर रही हैं, तो भाजपा तो इसी हिंदू कार्ड को हमेशा खेलती है। तो ये भी जो अभी एक नारा दिया गया है, जो बात कही जा रही है कि बंटोगे तो कटोगे, मतलब हिंदू समाज जिस ढंग से जाति में बटा है, तो ये लोग को चताया जा रहा है कि आप लोग एकजुट रहिए। हिंदू को एकजुट होने का मतलब क्या है कि इसकी प्रतिक्रिया मुसलमान में होगी। और भाजपा ये चाहती भी है कि मुस्लिमों का ध्रुवीकरण होगा तो प्रतिक्रिया में हिंदू का ध्रुवीकरण होगा। तो पूरा इसलिए मैंने कहा कि राजद भी इस मुस्लिम ध्रुवीकरण जो उसके पक्ष में हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, तो जो पार्टियां खासकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां हैं, वो मुस्लिम वोट की चिंता रहती है, उसके वोट बैंक की चिंता रहती है। और इस तरह से नेताओं को फिर कोई बिछड़ गए उनको मिलाना। इसी कड़ी में आज हिना साहब का और उनके सुपुत्र का, ओसामा का राजद में शामिल किया जाना, इसी दृष्टि में देखा जाना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम मतदाता वो पहले की तरह एकजुट रहें राजद के साथ। इस दिशा में लालू जी तो बड़ा पारखी न हैं, वो इस पर बड़ा ध्यान रखते हैं। और अभी से वो लग गए हैं कि कहीं ना कहीं सारे जो कहीं कमजोरी है राजद को कोई वोट नहीं, इसलिए कि अगले चुनाव के लिए तो अब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के भी चेहरा है ना। जैसे पिछली बार थे तो मुख्यमंत्री तो बने नहीं, अब 2 बार वो डिप्टी सीएम बने हैं नीतीश जी के कारण। इस बार फिर चुनाव में मुकाबला राजद ही और जदयू, जिसको एनडीए कहते हैं, उससे होना है। हालांकि अब एक नए खिलाड़ी आ गए हैं, प्रशांत किशोर। ये तो अभी आगे 1 साल चुनाव बाकी है। फिलहाल आज हिना साहब और ओसामा का राजद में शामिल होना, ये इस बात का संकेत है कि राजद अपने उस सारे पुराने लोगों को एक साथ रखने की कोशिश में अभी से लग गया है। और मुस्लिम वोट न छिटके, ये कोशिश भी इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए। आज आपके सामने मैंने इसी को लेकर चर्चा की कि कैसे हिना साहब और ओसामा फिर राजद में शामिल हुए। मन घर वापसी हुई है, इसको यही कहिए। इसलिए कि शहाबुद्दीन तो राजद के लिए कितना मजबूत स्तंभ थे, ये आप सबसे छिपा है क्या। एक दुखद अंत हुआ, जेल में मौत हुई थी, उसके बाद जो कुछ राजद के संबंध में एक शिकायत रही शहाबुद्दीन परिवार का कि भाई राजद ने दूरी बना दी, उस संकट में उस तक साथ नहीं दिया।
खैर ये तो सब अब बीते दिनों की बात हो गई। आज फिर से हिना साहब और उसामा राजद में शामिल हो गए हैं। अब यहाँ से फिर एक नई गति और नई दिशा शुरू होगी राजद की, इसको इस रूप में देखना चाहिए। आप द न्यूज़ बर्ड्स को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे फिर ये मुस्लिम राजनीति को लेकर जो कुछ चर्चा, आप क्या सोचते हैं? क्या ये दोनों की मजबूरी नहीं है? दोनों के लिए ज़रूरी नहीं था ये मिलने को? आप कैसा मानते हैं? हिना साहब का लोकसभा के चुनाव में राजद का टिकट टुकरा कर अकेले निर्दलीय लड़ना क्या एक विवेकपूर्ण राजनीतिक निर्णय था? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।